negative. I have filed the document with additional an interim application, my lord, additional document, whereby, my lord, it has been revealed that the marriage has been not been solemnized due to the denying the family members of the prosecutrix. The prosecutrix is 3 sisters, my lord. इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ जो हमने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, इसमें प्रोसिक्यूटिक्स 3 बहनें हैं और इनके पिताजी ने ये कहा था कि हम तीनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे, इनकी भी कहीं सेट हो जाएगी। तो अब 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी कहीं सेट नहीं हुई। अब इनके द्वारा हमने आवेदन में लिख के दिया है, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन जो देखेंगे तो इन्होंने कहा कि हमारी 2 बड़ी बेटियों की शादी कहीं भी फिक्स नहीं हो पाई, आप कहीं अन्यत्र एप्लीकेंट की शादी कर सकते हैं। ये 1 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में थी, मतलब कंसेंट का केस है, मेडिकली कोरोबोरेटेड नहीं है और इन्हीं के पार्ट से डिनायल है शादी के लिए। तो कहीं हमारी जब बातचीत शुरू हुई तो इन्होंने FIR दर्ज करा दी। This is not the fact, my lord. In fact, my lord, they have made relationship between with prosecutors, my lord, on the false pretext of marriage, my lord. And as such, my lord, consent is concerned, my lord, as per section 90 of IPC, my lord, the consent is not such a consent, my lord, as given by the person under misconception of fact, my lord. उनका शुरू से इरादा नहीं था शादी करने का, my lord, और शादी का झांसा देकर, my lord, that relationship has been developed, my lord. 164 के भी स्टेटमेंट 164 में सी एस क्लियरली स्टेटेड दैट, माय लॉर्ड, कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम। मे आई रीड, माय लॉर्ड, 164। मैं ग्राम सन्नौसी की निवासी हूं, मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हूं। फरवरी 2023 में मेरे रिश्तेदारी की शादी में मैं ग्राम आमाडीह गई हुई थी, जहां पर अभियुक्त दीपक भी आया हुआ था। शादी में भी अभियुक्त से मेरी जान पहचान हुई थी। इससे पहले मैं अभियुक्त की जानती पहचानती नहीं थी। शादी के दौरान अभियुक्त दीपक और मेरे बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो गया था। इसके उपरांत हम फोन पर रोज बात किया करते थे। माह जून 2023 में अभियुक्त ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बोला, जिस पर मैंने मिलने के लिए रजामंदी दी। दीपक अपनी मोटरसाइकिल में मुझे लेने के लिए आया था और मुझे ग्राम आमाडीह लेकर गया था। इन्होंने रजामंदी दी, वो आया था, ये इनके साथ में गई थी। और अगले पैरा में ये कह रही हैं, ग्राम आमाडीह पर दीपक मुझे किसी के घर लेकर गया था। वह किसका घर था मुझे नहीं पता। वहां पर दीपक के द्वारा मुझसे शारीरिक संबंध बनाने को कहा, जिस पर मैंने उससे बोला कि शादी के बाद ही करेंगे, जिस पर उसने मुझे शादी का आश्वासन दिया तथा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके उपरांत कई बार मेरे व दीपक के बीच शारीरिक संबंध निर्मित हुए थे। दिनांक 6 मार्च 2024 तक मेरे और दीपक के बीच सब कुछ सही चल रहा था। दिनांक 6 मार्च को मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से ज्ञात हुआ कि दीपक किसी और लड़की से शादी कर रहा है। तो मार्च 2024 तक 1 साल तक ये बता रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। फिर इसके बाद हमने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ जो पुलिस को जो एप्लीकेशन दिया है, पुलिस अधीक्षक को दिया है, इसमें प्रोसिक्यूटिक्स के पिताजी ने कहा है कि हम 3 लड़कियां हैं, 2 इससे बड़ी हैं, तो उनकी शादी की व्यवस्था हम कहीं नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप कहीं अन्यत्र कर लो। तो हमारी कहीं बातचीत होने लगी तो इन्होंने FIR दर्ज कराया। उनके पिताजी ने जो ये कहा, ये कहीं उनका लिखा हुआ है कुछ है क्या? ये राइटिंग में उनके नहीं, हमने ये तो आपने लिख कर दिया, ऐसा उनका आपने टाइप करा के दिया है। पर ऐसा नहीं है कि इनके FIR दर्ज कराने के बाद हमने दिया है। इनके FIR डेट से पहले का हमारा एप्लीकेशन है। और जो डॉक्यूमेंट है कुछ है क्या उनका या उसके लड़की का कि इस कारण से नहीं हो सकते, जो इसमें जो आपने लिख करके दिया, उनके पार्ट का कुछ है क्या? उनके पार्ट का भी आगे चैट है सर, इसके व्हाट्सएप चैट है। चैट में कुछ नहीं। इस एप्लीकेशन के बाद जो व्हाट्सएप चैट हमने लगाया है सर, आरती पटेल से बात हुई है एप्लीकेंट की बहन को, मार्च का हूं। फिर तुम भाई से शादी करना, अर्चना बोल रही है कि मैं कुछ नहीं बोली। अर्चना को मत डरना, कुछ नहीं कर पाएगी। ये प्रोसिक्यूटिक्स की बहन का चैट है, एप्लीकेंट की बहन। काल तो आया था तेरे में भी नहीं लग रहा है, अभी भी ना नहीं लग रहा
मेरे मोबाइल खराब है। आरती, मेरे को यह बोलना था, मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। लड़की का नाम गीतांजलि है। अर्चना बार बार उसको फोन लगा के मैसेज करके बोल रही है कि मैं दीपक से बात करती थी, तुम तो शादी भी कर लोगे तो मैं तुम्हारे घर में आकर बैठ जाऊंगी। इसमें तो कुछ ऐसा है फैमिली मेंबर से भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेगी। जो डॉक्यूमेंट ये थाने में दिए उसकी थाने की ना तो रसीद है, रिसीविंग है, ना तो है रिसीविंग आपके पास? ये तो टाइप कॉपी आप देख रहे हैं। टाइप का ओरिजिनल देखो। कहाँ है ओरिजिनल तो देखिए, तो टाइप कॉपी आप देख रहे हैं, इसमें सील लगी हुई है। नहीं है उसने फाइल ही नहीं किया होगा। यहाँ पे सील लगी हुई है। वो दिख तो नहीं रही सर, कोई टाइप कॉपी है? सील तो कहीं नहीं दिख रही है। तो है सर, आपको नहीं दिखी? मेरे व्हाट्सएप में आया है, उसमें स्पष्ट सील लगी। स्कैनिंग में कुछ ऐसा हो गया है जिससे वो तो दीजिए ताकि वो वेरीफाई जो हो तो कराएं, क्यों इसमें तो हमारे भी उसमें नहीं दिख रहा, कहीं नहीं है। इसमें एक सिंपल सा आवेदन है, अब ये कब टाइप हुआ है लगी हुई है आपके लिए, इसमें नहीं दिख रहा। जो इसमें डॉक्यूमेंट हो तुमको दे दीजिए ताकि इसमें नहीं है। उसका डेट वो करके बता दीजिए। आपका कहना है दिया है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है सर। एक ही नहीं है। 1/7/24 की रिसीविंग है। ये टाइप कॉपी उसको मैडम पढ़ रही है। अरे तो है नहीं, पहला पेज नहीं है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, देख लीजिए पहले पेज में भी तो नहीं, हमको दिखता ना। एक साथ नहीं, एक आपके टाइप कॉपी में क्या उधर जो है ये एक चार है क्या? ये देख लीजिए, एक चार है क्या? इसमें तो नहीं है। हमको जो फाइल किया आप इसमें नहीं है, और इसमें हमको अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। डेट या वो देखकर उसको वेरीफाई कराना। ये डॉक्यूमेंट है लॉर्डशिप, सबको दिखाना। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सील लगी हुई है। वेरीफाई करवा लीजिए लोगों। यही हमने फाइल किया है। नहीं तो इसमें नहीं है हमारे पास। जो है वो नहीं, उसमें होगा, इसमें तो नहीं। आप फाइल आप उसको देखकर वो वेरीफाई करवा डेट, उसका देख लीजिए डेट। आप 3 महीने से ज्यादा कस्टडी हो गई लॉर्डशिप, चार्जशीट फाइल हो गई है। 164 के भी स्टेटमेंट है हमारा। डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई कराना है क्या कि नहीं? वो मतलब जो आपका कहना है कि हमने पुलिस को दिया था, दिया है, तो आप बता दीजिए उसको, उसके बारे में आपको कुछ आप दे दीजिए। आप इसी को रख लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए। आपके यही डॉक्यूमेंट तो है। यही वही ठीक है, वेरीफाई करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे कब क्या है? वो डॉक्यूमेंट कब का है? 1/4/24 का है, जिसमें रिसीविंग लगी है। इसमें 7/4/24 की रिसीविंग है। 2 जगह सील लगी हुई है पुलिस अधीक्षक कार्यालय की। नहीं, इस डॉक्यूमेंट में 2 जगह सील लगी हुई है सर। वो एलिजिबल नहीं था, इसलिए हमने टाइप कॉपी के साथ लगाया है। लेकिन इसमें तो सील है, लेकिन कोर्ट में जो आपने पेश किया वो तो बिल्कुल ही नहीं है। वो फोटो कॉपी में सर कुछ ऐसा हो गया नहीं, बिल्कुल ही नहीं है फोटो कॉपी नहीं। मतलब उसका कारण बताइए सर। क्या टेक्स्ट क्या है उसमें, जो कंटेंट लिए क्या डिफरेंट है? ये जो है ये इसमें है ही नहीं है कहीं। देखो कहीं तो थोड़ा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं एकदम देखिए बिल्कुल ब्लैंक। ये फोटो कॉपी थोड़ा सा टेढ़ी, हाँ जो भी हो, मतलब है ही नहीं है। बिल्कुल आया, सीधी होती तो वो आता। आता बिल्कुल ही नहीं है। उसमें तो साफ है, इसमें बिल्कुल ही नहीं है। मतलब छोटा सा बिल्कुल इसीलिए। कहाँ पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन का, कहाँ का? ये पुलिस स्टेशन तो है सर, व्यवहारी है। और ये एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक शहडोल के दिया गया है। और इनके FIR की डेट से कुछ वेरिफिकेशन का मैटर है क्या? नहीं तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है वेरिफिकेशन का मैटर। हमने आवेदन दिया तो रिसीविंग देने से कौन मना करता है? ये इसमें और कोई वेरिफिकेशन का मटेरियल तो नहीं है इसमें सील तो अलर्ट नहीं समझ में आ गया। क्या करोगे मैडम? और कुछ मैं कुछ वो है क्या वेरिफिकेशन? कभी कोई सरकारी अधिकारी मना करता है रिसीविंग देने से एप्लीकेशन से? चलिए बता दीजिए। और आर्गुमेंट बस वही 164 में क्लियरली कहा है मैडम कि लास्ट टाइम भी जो इनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ है वो शादी का झांसा देकर ही हुआ है, और बाद में ये दूसरे लड़की से शादी करने लगे। देन मतलब सी हैज लॉस्ट द FIR अगेंस्ट द प्रेजेंट एप्लीकेंट। मतलब एज क्या है डायरी पे? एज 19।